मैं बताऊँ, अब मैं 70 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था और उस वक़्त मैं जर्नलिज़्म भी कर रहा था, साथ-साथ लिखता था। मुझे बहुत शौक था लिखने का। तो अचानक मैंने फ़ील किया कि मुझे फ़िल्म की तरफ आना चाहिए। वो अखबार कोहिस्तान अखबार होता था, ये मैं बात कर रहा हूँ 69, 68, 69 की। वो बंद हुआ तो मैंने आके फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और मेरे उस्ताद एस सुलेमान साहब, जो संतोष कुमार साहब और दर्पण साहब के छोटे भाई और उस वक़्त के टॉप डायरेक्टर, और आज भी वो टॉप पे ही हैं माशाल्लाह। तो उनको मैंने आके, जब मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल साहब एक बहुत बड़ा नाम है, जी। बहुत फ़िल्में उन्होंने डायरेक्ट की, बड़े नेशनल अवार्ड लिए, आज के टेलीविज़न पे वो सीरियल्स बना रहे हैं। वो उस ज़माने में सुलू भाई को असिस्ट कर रहे थे, तो वो मुझे लेके उनके पास गए ठीक है। कि ये एक लड़का है, ये असिस्ट करना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरा कोई 8वां 9वां नंबर था उस ज़माने में, 70 में। अच्छा। तो मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, इनके साथ वो फ़िल्में बन रही थी। शाहिद साहब, ये सुलू भाई फ़िल्में बना रहे थे, मैं असिस्ट कर रहा था। कोई मैंने 17-18 फ़िल्में असिस्ट की 5 इयर्स में, अच्छा। डे नाइट लगा के। मैं पैदल घर से, वहाँ से स्टूडियो से निकलता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कोई टैक्सी कर सकूं, क्योंकि लास्ट जो बस होती थी वो 9:30-10 बजे के बाद चली जाती थी। तो लेट नाइट आपको कुछ नहीं मिलता था। तो मेरा घर बहुत दूर था, कोई 30-35 किलोमीटर। जी। तो मैं वहाँ से या तो कभी वो सेट पे सो जाता था ज़मीन पे, या कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़रूरी जाना होता था, तो मैं निकलता था। तो फिर पैदल कोई मुझे 2-2.5 घंटे लगते थे, चल चल के, रुक रुक के, डर डर के। उस ज़माने में खेत ही खेत थे वहाँ उस साइड में, एवेन्यू स्टूडियोज़ की साइड में। बहुत डरना, और रात को छोटा सा मैं था। लेकिन मैंने कहा मैंने मैंने घबराना नहीं है, मैंने इसको अचीव करना है। आपने जो मैं मकसद लेके आया हूँ उससे मैंने पीछे नहीं हटना। वो डिटरमाइन। तो मेरा ख़्याल है कि 17-18 फ़िल्में असिस्ट करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं लिखूँगा। और मैंने पहली फ़िल्म लिखी 76 में, ठीक है। सोसाइटी गर्ल के नाम से। उसमें संगीता की भी वो डेब्यू फ़िल्म थी। अच्छा। तो हम लोग इकट्ठे उसमें हमने वो फ़िल्म बनाई, और फ़िल्म बहुत कामयाब रही। ठीक। जैसे ही कामयाब रही, लोगों का अटैक हो गया मुझ पे। ये भेड़ चाल है फ़िल्म इंडस्ट्री में, ये बहुत है अच्छा। कि किसी कोई एक फ़िल्म अच्छी जाती है या हिट होती है या जी। कामयाब होती है, तो सब उस पैटर्न पे चल पड़ते हैं, सब उस टीम के पीछे चल पड़ते हैं। अगर अच्छा। कोई एक्टर हिट हुआ है तो उसको बहुत सारी फ़िल्में साइन हो जाएँगी, कोई अच्छा। डायरेक्टर हिट हुआ है तो उसको डायरेक्टर को साइन हो जाएँगी, कोई सही। राइटर हिट हुआ है तो राइटर को। तो इस तरह मुझे बहुत सारे मूवीज़ प्रोडक्शन में। हाउसेस से ऑफ़र्स आ गईं, ठीक है। जिसमें मैडम शमीम आरा थीं, अच्छा। परवेज़ मलिक साहब थे, अच्छा। हैदर चौधरी साहब थे, ठीक जावेद है। फ़ाज़िल साहब थे। मतलब इस तरह के बड़े नाम जितने भी थे, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया। नज़र शबाब साहब। सही। हम वो तो उस ज़माने में मैंने जो फ़िल्में लिखी, और फिर जब फ़िल्में लिखी, जान मोहम्मद साहब भी थे, तो जब फ़िल्में लिखी वो सब के सब कामयाब हो गई, अच्छा। और मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया एकदम, और मैं रात दिन फिर लिखने में रहा। तो मैंने कोई 76 से लेके 93 तक कोई 250 के करीब फ़िल्में लिखी। वाओ! और जब मैं लिख लिख के थक गया, मैंने कहा अब मुझे वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था। डायरेक्शन। तो 93 में फिर मैंने डायरेक्शन स्टार्ट की। ठीक है। पहली फ़िल्म मैंने कसम बनाई, दूसरी फ़िल्म मैंने सरगम, जीवा। वो पहली चीज़ जब आप याद करें, जब पहली दफ़ा आप सेट पे गए, तो किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया? क्योंकि इतनी एज़ डायरेक्टर या नहीं, 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 जब पहला आपका कदम था व्हेन यू स्टार्टेड असिस्टिंग देम, जो 18 मूवीज़ आपने असिस्ट की, होते ना कि इंसान पहली जगह पे स्टेप इन करता है, उसके बाद एक चीज़ उसको हिट करती है। एक मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से कन्विक्शन होती है, डिटर्मिनेशन होती है। मैंने ये देखा कि डायरेक्टर जो है, मैं जब एंटर हुआ हूँ तो मैंने सुलू भाई को देखा कि वो बहुत डोमिनेटिंग है। सेट के ऊपर सब बात उनकी मानते हैं, और वो जो चाहते हैं वो होता है। तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मेरा फ़ोकस जो होगा वो मेरा उस्ताद होगा, अच्छा। एस सुलेमान साहब होंगे। ठीक है। तो मुझे आता तो कुछ नहीं, कुछ पता नहीं था। लेकिन हर वक़्त मैं उनको वॉच करता था। ठीक है। सेट के ऊपर जो वो काम कहते थे मैं भाग के करता था। फिर जो काम मेरे करने वाला नहीं, मिसाल के तौर पे स्वीपर, शॉट रेडी हुआ, फ़ील्ड रेडी है, कैमरा रख दिया गया, तो सुलू भाई ने कहा कि स्वीपर को बुलाओ, जल्दी करो, ये सफाई कराओ। अब स्वीपर नहीं है तो मैंने कपड़ा लेके ज़मीन पे एज़ स्वीपर मैंने काम शुरू कर दिया। मैं फ़र्श साफ़ की। अब वो वॉच कर रहे हैं कि ये लड़का, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी, और इसी चीज़ ने मुझे आगे मीनिंग्स। बढ़ने में मदद दी। ठीक है। गो उस वक़्त ये लग रहा था कि मैं स्वीपर हूँ, लेकिन मैं सीख रहा था, मैं उस अमल से गुज़र रहा था। जैसे कि रात को सेट लगता था, कई की रातें
सेट लग रहा है, कील हथौड़ी हम बैठे हुए हैं, साथ में वो लकड़ी उठा के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, सेट लग गया, सब लोग चले गए। तो सुबह शूटिंग है, तो आर्ट डायरेक्टर ने कहा ये सामान आ गया, यहाँ यहाँ ये रख दें, ये रख दें। तो मुझे शौक ये होता था कि मैं सारी रात सेट जो है वो डेकोरेट करता रहता था। कुर्सी यहाँ रख रहा हूँ, सोफ़ा उठा के यहाँ रख रहा हूँ, फिर यहाँ रख रहा हूँ, फिर वहाँ रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ